हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम लोग मार्केट गए थे अभी कल, तो वहाँ से कुछ कुछ सामान लेना था। और आज ना मतलब पेंटर भैया लोग जब गए हैं, फिर शाम को हम लोग निकले थे, क्योंकि बच्चों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हेल्थ ड्रिंक। बच्चे उसके बिना दूध ही नहीं पीते। मैं कई बार कोशिश करती हूँ ना कि घर में कोई हेल्थ ड्रिंक बनाऊँ, क्योंकि वो जो बाहर से हम लोग लाते हैं ज़्यादातर वो चीनी ही मिला रहता है, तो इतना हेल्थ के लिए अच्छा बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन क्या करें, टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो गाइस, फिर आते टाइम ना बहुत ही लेट हो गया था, तो फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई। आज आए हैं हम लोग सीड प्रोसेसिंग में। हम लोगों को धान का बीज लेना है, धान मतलब लेना है, क्योंकि अब धान उगाया जाएगा ना, अब सीज़न भी आ रहा है। तो हम लोग सोचे अपने पसंद से ही आके ले लेते हैं यहाँ पे। फिर मैं घर आके और फिर मैं कढ़ाई धुल रही हूँ, क्योंकि आज ना हमारे यहाँ राधा, मतलब दिन में क्या होता है, सुबह तो आ जाती हैं राधा जो हमारी हेल्पर हैं, लेकिन शाम के समय ना बच्चे फुटबॉल एकेडमी चले जाते हैं और टाइम मैच नहीं हो पाता। तो कई बार दोपहर में मेरे संग ही नए वाले घर आ जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर वहीं से चले जाते हैं 5 बजे अपने फ्रेंड के दादाजी के संग। तो इसीलिए मुझे कुछ कुछ बर्तन धुलने पड़ते हैं। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है, तो शाम का बर्तन नहीं धुल पाई थी मैं, मतलब राधा नहीं आई थी, तो ये सब मैं धुल रही हूँ। क्योंकि सुबह ना मैं दोपहर की लंच की भी प्रिपरेशन करके ही जाती हूँ, और इसीलिए तो ये सब बर्तन जो थोड़े बहुत जो ज़रूरत के हैं वो मैं कर लेती हूँ। और अब मैं गाइस धीरे धीरे शुरू कोशिश कर रही हूँ कि मैं मतलब प्लास्टिक फ़्री और एलुमिनियम फ़्री अपना किचन करूं। लेकिन अब जो सामान है उसको फेंक भी नहीं सकते हैं। लेकिन मुझे एक स्टील का कुकर मैंने मंगाया है, लेकिन वो 5 लीटर का है, तो हमारी फैमिली के हिसाब से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि 3 लीटर में ना आराम से सब कुछ बन जाता है। तो इसीलिए मैं एक 3 लीटर का भी स्टील का कुकर लेने वाली हूँ जल्द ही। इस महीने तो मैंने कढ़ाई ख़रीद ली थी। तो हर महीने जैसे थोड़ा बहुत आप करके करें ना, तो एक बार बजट भी नहीं बिगड़ता है, लोड भी नहीं पड़ता है, और सामान भी अच्छा खासा किचन में, या मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप धीरे धीरे करके जमा करें ना चीज़ें, तो हो भी जाती हैं समय के साथ। और मतलब इकट्ठे ख़रीदने से ना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आजकल स्टील के बर्तन जैसे जो अच्छी क्वालिटी के आप लीजिए ना कढ़ाई, तो 3,500-4 हज़ार तक की आएगी। क्योंकि मैंने अभी एक ली है 26 इंच की, तो मुझे कुछ ऐसी ही पड़ी है। और अभी मुझे एक छोटी लेनी है 24 इंच की, क्योंकि 26 इंच की मैं देख रही हूँ ना कि मेरे फैमिली के हिसाब से थोड़ी सी बड़ी है, तो इसीलिए मैं एक छोटी भी लेने वाली हूँ, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ करूँगी। और ये जो मेरी कढ़ाई है ना, ये एल्युमिनियम की नहीं है, ये एक हिंडालियम होता है मेटल, उसकी बनी हुई है। तो इसमें से ना एल्युमिनियम जैसा कुछ निकलता नहीं है वॉश करने पे। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो और ये ना बहुत थिक मटेरियल भी है, जैसे ट्राई प्लाई का हमारा वो होता है ना, स्टील की चीज़ें बर्तन होती हैं। और गाइस, अभी मुझे इतनी ज़्यादा जमाई आ रही है, मतलब नींद आ रही है। आज हम गए थे ना घर पे नए वाले, तो आज पेंटर लोग नहीं आए थे, क्योंकि बकरीद थी कल, तो आज भी नहीं आए। 2 दिन की छुट्टी कर ली है। तो आज मैं सोची ना कि थोड़ा फ़र्श को धुल देते हैं, क्योंकि पूरा पेंट वगैरह गिरा हुआ था, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है। वो जो पत्ती आती है उन लोग की ब्लेड, उससे खुरच खुरच के तो बिल्कुल बैंड बज गई है। मतलब पैर कमर तो इतना दुख रहा है, क्योंकि झुक झुक के की हूँ मैं ना। और फिर हाथ भी मेरा 1-2 जगह कट गया है, क्योंकि मैं जब भरता बना रही थी आज ना, तो मिर्ची लग रही थी और नमक भी उसमें, तो इसीलिए। लेकिन थोड़ा जो काम करने हैं गाइस, जल्दी हम लोगों को शिफ्ट भी होना है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी किए हैं। और साफ़ सफाई का काम ना अब तो मतलब जब तक वो निशान मतलब पेंट के निकल नहीं जाते, रोज़ ही वॉश करना पड़ता है। और थोड़ा फर्श वहाँ का ना बराबर सा नहीं है, तो पानी बिल्कुल इधर आ जाता है, बीचों बीच इकट्ठा हो जाता है 2 रूम का, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और अब गाइज़ मैं गैस वैस पोंछ रही हूँ।
शायद सुबह का ही टाइम है, याद नहीं आ रहा है कब का है। लेकिन रात में मैं ना लेट आई थे, हम लोग ना स्मार्ट बाज़ार से और मेट्रोपोलिस मॉल भी, मतलब मार्केट का भी काम कर लेते हैं जब हम लोग रुद्रपुर जाते हैं, तो काफ़ी लेट हो जाता है। और सरसों का तेल हम लोग ना जो पेराते हैं कोल्हू से वही लेके आते हैं। मैं पैकेट वाले सरसों का तेल का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि इसमें पाम ऑयल मिक्स रहता है। तो जितना भी हो सके गाइज़ ना, ये सब चीज़ें हमें मतलब एडल्ट्रेंट फ्री खानी चाहिए और यूज़ करनी चाहिए। और गाइज़ मेरे हस्बैंड को लौकी पसंद है, तो उनके लिए लौकी और हम लोग आलू भिंडी की भुजिया खाएंगे। और इकट्ठे मैं नाश्ता और खाने दोनों के लिए कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर ना दोपहर का भी जब आती हूँ तो बस मुझे रोटी बनानी रहती है और चावल, बाकी मैं सब्जी बना के जाती हूँ, चटनी वगैरह सब कुछ मैं प्रिपरेशन करके जाती हूँ। तो और देखिए कल मैं वो सेंधा नमक भी लाई थी ना, तो बिल्कुल रखने का टाइम ही नहीं मिला, अभी थैले में ही पड़ा हुआ है। और हमारे ना उस वाले नए वाले घर में नींबू भिंडी लगी हुई है, तो भिंडी अच्छी खासी अपने क्यारी में से, इस घर में भी भिंडी लगी है और वहाँ भी हमने लगवा ली है, तो भिंडी नहीं ख़रीदनी पड़ती अपने क्यारी की। और जब अपने क्यारी की भिंडी होती है ना, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन, बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, तो बड़ी अच्छी लगती है। कई बार मार्केट से हम लोग भिंडी ले आते हैं ना, तो पैचेस उस पर काले काले लगे रहते हैं और लिसी सी बाहर से भी रहती है ना, तो अजीब सा हो जाता है, उसको खाने का मन नहीं होता है। और गाइज़ आज राधा एब्सेंट हैं, तो फिर इसीलिए मुझे ही सब कुछ करना है। तो मैं सोची ये सब काम करके ही मैं, क्योंकि सुबह ना सब काम करने के बाद ही हम लोग मतलब मैं नहाती हूँ, नाश्ता करती हूँ और जाना भी रहता है। तो अर्ली मॉर्निंग आजकल मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ और किचन का काम सब कुछ करके झाड़ू वाड़ू करके और तब मैं जाती हूँ, क्योंकि फिर एक बार सुबह चले जाइए तो दोपहर में मैं बस 1 घंटे के लिए आती हूँ। उतनी देर में लंच बनाना, बच्चों को देना, खुद भी खाना, और बहुत सारे काम हो जाते हैं उस 1 घंटे के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी मैं आ गई हूँ वहाँ से, और आज यहाँ बहुत बारिश हुई है ना, तो मैं भीग गई थी, तो मैं सोची अच्छे से नहा ही लेते हैं। और थोड़ा सा मैं नाइटी ही पहन लेती हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्सिंग लगता है। और गर्मियों में ज़्यादा, ठंडियों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं पहन। ये देखिए मैं भुट्टा खा रही हूँ, और आज का स्पेशल है भुट्टा, क्योंकि ये भुट्टा मेरे बेटे ने पकाया है फर्स्ट टाइम। तो मैं सोच रही हूँ, अब श्रवण ना 8th में आ गया है, तो मैं उसे थोड़ा थोड़ा कुकिंग की चीज़ें सिखा रही हूँ। सिखा क्या रही हूँ, उसका खुद भी शौक़ है। एक दिन मैं रुद्रपुर गई थी, तो वो मैगी बनाया था फर्स्ट टाइम। तो मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, थोड़ा बस सर्वाइवल कुकिंग तो आनी ही चाहिए। तो आज भुट्टा, मैं बोली, मैं नहा रही थी तो बोली कि भुट्टा भून दो, तो वो भुना है और बहुत ही अच्छा गाइस भुना है। मतलब बिल्कुल सिम करके धीमी आंच पे बहुत अच्छे से जला भी नहीं और अंदर तक पक गया है, नींबू नमक लगा के। तो सभी बच्चों को ना हमें सिखाना चाहिए थोड़ा थोड़ा, कि हमारी हेल्प भी हो जाएगी और उनको भी ज़रूरत पड़े तो वो भूखे ना रहें, या फिर बाहर स्विगी ज़ोमैटो पे ना डिपेंडेंट रहें। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपना भुट्टा। और गाइज़ ये नेक्स्ट डे का, हम लोग आ गए थे नए वाले घर, मैं ही आई थी। और ये देखिए पेंट ये लोग मिक्स कर रहे हैं, मैं वहाँ से बनवा के लाई थी मशीन से, बस हमें पेंट में डाल के बनाना होता है। और ये कलर बहुत प्यारा लग रहा था जब बन रहा था ना, तो इतना मतलब सेटिस्फाइंग लगता है। तो मैं सोची कि रिकॉर्ड कर लेते हैं। वैसे तो देखने में हर चीज़ इजी लगती है, लेकिन जो करता है ना उससे पूछिए कि कितनी मेहनत होती है। अंदर अंदर करने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब बाहर करना पड़ता है ना गाइस, धूप में, बरसात में, ठंडियों में, तो बड़ी मुश्किल होती है। और ये सब भी एक आर्ट है। और ये तीनों ही भैया लोग बहुत अच्छे हैं, मतलब भाभी भाभी जैसे करते हैं ना, तो बिल्कुल अपना सा फील आता है कि अपने घर के ही मेंबर हैं। और ये कलर बन के आएगा और काफ़ी देखने में बहुत सुंदर, हम लोगों ने सब, मेरा और मेरे बेटे ने, सब लोगों ने पसंद से करवाया था। और अब ये देखिए लगने के बाद, और अभी तो देख रहे हैं ना कैसी कंडीशन, इसको मैं साफ़ करके इतना चमका के आई हूँ गाइज़, मतलब बहुत टाइम लगता है। और ये देखिए होने के बाद कैसा लुक आ रहा है। जब हम लोग पूरा शिफ्ट हो जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को अलग से होम टूर दूंगी, तो आप लोग
बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और गाइज़ इसी के साथ मैं आज के व्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।